So today we are going to start the rhombus in quadrilaterals. Rhombus. देखना शुरू कर. Parallelogram in which all the sides are equal. A parallelogram in which all the sides are equal known as rhombus. अब rhombus अगर parallelogram है तो parallelogram की बेसिक प्रॉपर्टीज तो फॉलो करेगा ही करेगा. पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते थे लक्ष्य? इक्वल लीनियर पेयर. अपोजिट एंगल कब से लीनियर पेयर बना दिए भैया? अनन्य पढ़ लेना. हाँ हाँ सॉरी. एंड डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर. अब यहाँ पर क्या है कि बाइसेक्ट के साथ साथ वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे. तो लिख लो diagonals of rhombus bisects each other at 90 degree. Bisects each other at 90 degree. स्क्वायर वाले में 90 डिग्री प्रूफ कराया था ना, उसी तरीके का प्रूफ यहां आएगा. दैट इज हमने आपको दे दिया रोम्बस. इट इज गिवन दैट इज AB is parallel to BC and AD is parallel to BC. ठीक है. फिर हमने कहा कि AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA. ठीक है. अब हम करेंगे वी हैव टू प्रूव दैट AC and BD are perpendicular. We have to prove that AC is perpendicular to. हमने ज्वाइन किया, इस पॉइंट को नाम दे दिया O. अब स्क्वायर में भी क्या लिए थे? दो ट्रायंगल लिए थे, एडजेसेंट ट्रायंगल. यहां भी ले लेते हैं. इन ट्रायंगल AOB and triangle AOD. ठीक है. अब हम कई बातें करने जा रहे हैं. भाई पैरेललोग्राम दे रखा है तो बाइसेक्ट तो आपने पहले ही प्रूव कर दिया है. ठीक है. नहीं तो आपको प्रूफ करना हो तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, वो आप प्रूफ कर सकते हैं. चले आगे. OD OB is equals to OD. Diagonal of parallelogram bisect other. AO is equals to AO, common side.
AB is equals to AD. AB is equals to AD given. With triple S criteria, triangle AOB is congruent with triangle AOD. AOB और AOD कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी, इन दैट केस हम बात करेंगे विथ सीपीसीटी। विथ सीपीसीटी एंगल ओ ए बी, समझना आपने क्या क्या प्रूफ किया है। आपने इसको इसके इक्वल प्रूफ किया है, इसको इसके इक्वल प्रूफ किया है, और ये भाई मेरा दोनों में कॉमन है। तो जब आप ओ ए बी मतलब ट्रिपल वाला और सिंगल वाले को ले रहे हो, तो इधर भी ट्रिपल वाला और सिंगल वाला आएगा। एंगल ओ ए डी दोनों एंगल सेम हो गए, मींस AC इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल DAB। देखो प्रूफ कर दिया आपके एक नए रिजल्ट को कि आपका जो डायगोनल है इन केस ऑफ रोम्बस इट विल बी द एंगल बाइसेक्टर। प्रूफ किया कि नहीं किया बोलो? प्रूफ किया ना कि रोम्बस के, अब देखो आपको लगेगा ट्रायंगल, ट्रायंगल का ही तो प्रॉपर्टी चल रही है कॉन्ग्रुएंसी, और ट्रायंगल की ये कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी नेक्स्ट ईयर भी काम आएगी आपके। चले आगे, लिख तो ले यहां तक, मैं जल्दी। इसके बाद हम कहेंगे एंगल AOB इक्वल्स टू, अब थर्ड और सेकंड, तो थर्ड और सेकंड में एंगल AOD इज इक्वल्स टू X लेफ्ट। अब मैं क्या कहूंगा, ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर। BD COD is a line, hence angle AOB and angle AOD are linear pair. Hence, angle AOB plus angle AOD is 180 degree. So X plus X is 180 degree. Twice X is 180 degree, means X is 90 degree. Diagonals bisect at 90 degree.
कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो। अब हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ थ्योरम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो हमारी जनरलाइज बातचीत थी जब हमने बहुत सारी चीजों पे वर्कआउट किया। हमेशा ये याद रखना बेटा, देखो आगे की लाइफ में क्या है ये इंपॉर्टेंट होगा, बट नाइन्थ के पेपर में ये इंपॉर्टेंट होगा कि क्या गिवन है और उससे आपको क्या प्रूफ करवाया जा रहा है। आगे तो बेटा प्योर एप्लीकेशन आएगा। जो लोग अगर 11th-12th में मैथ्स पे जाते हैं या आगे आप कैट मैट जो भी एग्जामिनेशन देते हैं, जी मैट जी आर ई, उनमें भी ये सब एप्लीकेशन पे आएगा कि ये है कि नहीं है। कोई वहां प्रूफ नहीं करवाने जा रहा आपसे, ठीक है। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं कि भैया आपको रिजल्ट आता है कि नहीं आता, उस रिजल्ट का एप्लीकेशन आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप 9th क्लास में हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि क्या गिवन है और उस गिवन से आप क्या डिराइव कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपनी प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। और पेपर जब कभी भी देना तो हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। 3-4 चीजों से ज्यादा बेटा है ही नहीं आपके प्रूफ में। भाई पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होगा। क्वाड्रिलैटरल है कोई सा भी तो दो ट्रायंगल बनाओ, पैरेललोग्राम है दो ट्रायंगल बनाओ। अपने आप उन चीजों में चीजें आपको दिखाई देने लग जाएंगी। और कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। जैसे एक थ्योरम है हमारे पास, क्वाड्रिलैटरल, हम यो कहें प्रूव दैट a quadrilateral is a parallelogram if its one pair of opposite sides are equal and parallel. तो हमने पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन पढ़ी? जब हमने डेफिनेशन पढ़ी तो हमने कहा कि भाई अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑनलाइन क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक, यस सर। हमने उस वक्त पढ़ा कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। तो हमने तो पूरा ही ठोक दिया कि लो आ जाओ, अब कोई गलत हम होने ही नहीं देंगे। लेकिन यही सफिशिएंट है कि अगर आप एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड को पैरेलल एंड इक्वल दिखा दो तो वो पैरेललोग्राम होगा ही होगा। ये है अब आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन, जिसमें कई बार जो नए टीचर्स होते हैं, नए लोग होते हैं, उनको लगता है यार आपने केवल एक पेयर के बारे में बात की, यहाँ तो दोनों का बोला जाना जरूरी है। ये जरूरी है। अगर आपने एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को भी पैरेलल एंड इक्वल दिखा दिया देन इट विल बी डेफिनेटली पैरेललोग्राम। अब हम बात करते हैं कैसे। अब पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या शो करना होगा? अपोजिट
अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल ही प्रूफ कर दो, बाकी तो हो जाएगा। पैरेललोग्राम में होता ही है। इक्वल भी आएगा, ये भी देख लेना अभी। अब जब आप इसको फिगर को बना रहे हैं, ए बी एक क्वाड्रिलैटरल है, तो गिवन क्या है? क्या गिवन है कबीर? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो वन पेयर उठा लें, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज इक्वल्स टू ये गिवन है, ठीक है। व्हाट वी हैव टू प्रूव? we have to prove ABCD is a parallelogram, means AD is parallel to BC and AD is equals to B. अपोजिट पेयर पैरेलल हो जाएंगे। थोड़ा टेढ़ा बना लिया कर। अब सिंपल सी बात है, ए और सी को ज्वाइन करो। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए एंड अब आपने ज्वाइन कर लिया तो एसी कैसे लाइन हो जाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, आया ना? मीन्स AB is parallel to BC and AC is transversal line. दो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहे हैं, इनको क्या प्रूफ करना है तुम्हें? कॉन्ग्रुएंट। देखो कितना इजी होता है मैथ्स, बच्चे वैसे ही परेशान होते रहते हैं। यहां तक लिख लिया ना सबने? चल बेटा, अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो इन ट्रायंगल ACD and triangle ACB, angle ACD equals to angle CA आया ना? DC is equals to AB। ये लिख देना चाहिए क्योंकि करस्पॉन्डिंग, अब देखो मुझे दिख रहा है कि ये D जो है वो B के तरफ जा रहा है, तो मुझे DC को BA लिख देना चाहिए। इसके बाद मैं कहूंगा AC इक्वल्स टू AC, हम कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आजा बेटा, दिस इज
given to you common means with SAS criteria triangle ACD is congruent with triangle। अब देखो ए का मतलब ये वाला चीज था, ए इधर लिया है, फिर सी आपने बीच में लिया है, तो अब आप लेंगे सी इधर, ए इधर और बी इधर, सी ए। अब ये कॉन्ग्रुएंट आ गए, अब हम कहेंगे विद CPCT AD is equals to अरे रुक जाओ मेरे देव, पक्का, एंड एंगल DAC is equals to एंगल BCA। ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल आएगा। नहीं नहीं, कोई दिक्कत हो तो बोल दो, CPCT में एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा। नहीं प्रूव कर सकते ना, आपको दिया क्या है, आपको ये दोनों साइड पैरेलल थोड़ी दी गई है। कैसे 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 अल्टरनेट, आजा आजा आजा, हाँ कर। लंबा करना बेटा, पेन सर, ब्लू वाला पेन उठा, मैं तो कह रहा हूं करो, ऐसा कोई थोड़ी है कि अपन जो आपके दिमाग में आए रोको मत, करो, बट सही पर बात करेंगे, ये नहीं कि 2+2 सर 5 करेंगे, हम तो हमारे दिमाग में आ गई। क्या हुआ, हमारा करण जो है वो पिक्चर देख आया, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की पिक्चर है 2 और 2 5, देखिए है नहीं तूने, यस सर और बोल रहा है, नहीं मैंने तो देखी है इसलिए मैं जानता हूँ, पिक्चर अच्छी है। उसका एक शो वाला गाना भी है मस्त, तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरे पेरे पीछे पीछे भागे, किसमें है दम यहाँ ठहरे, जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम, तो चाहे जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो है जो 2 और 2 5 बना दे। ठीक है, तो पिक्चर में ही पॉसिबल है, यहाँ नहीं है, मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तुम लोग 11th 12th में लॉजिक भी पढ़ोगे, ये देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड स्टेटमेंट, मैथमेटिकली ट्रूथ स्टेटमेंट। आओ इधर, इसका मतलब क्या है, मीन्स, अब समझो पहले यार, मीन्स AD is parallel to BC because AC is transversal
and interior angle, alternate interior angle, हमने पढ़ा था कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। हमने ये प्रूव किया है कि ये दोनों, ये जो रेड से मैंने मार्क किया है, हमने ये प्रूव किया कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और ये इक्वल आ गए, तो जो ये लाइन से बना रहे हैं वो पैरेलल होगा। हेंस AD is parallel to BC and AD is equals to DB. Hence, quadrilateral ABCD. इसका क्या मतलब है? अगर आपने सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन आपके पास है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, वन पेयर ऑफ opposite side are parallel and equal, then it will be parallelogram. कोई दिक्कत? चले आगे। एक क्वेश्चन लिखे, एंगल बाइसेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल बाइसेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल, प्रूव दैट। अब आप समझना कि रेक्टेंगल होने के लिए अगर मैं सारे एंगल, एक क्वाड्रिलेटरल बने जिसके सारे एंगल 90 डिग्री दिखा दूं तो वो एक रेक्टेंगल होगा। आप में से कोई कहेगा सर स्क्वायर भी तो हो सकता है, करो। तो मैंने ये लिखा दिया है कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। मैंने लिखाया है एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। प्लीज prove that angle bisectors of parallelogram form a angle. चलो पैरेललोग्राम मुझे दिया गया है, इसका मतलब पैरेललोग्राम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मुझे दी गई। अब एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में एंगल बाइसेक्टर है ना। ये अगर एक्स है तो ये भी
ये अगर y है तो ये भी ये z तो ये भी z। ये u तो भी u। नाउ दिस इज PQR। We have to prove that PQRS is a rectangle. पहले तो तसल्ली से फिगर बना लो। आप लोगों ने बना लिया ना, कईयों के नहीं बने। तो बड़ा बड़ा ये वही छोड़ दे। नहीं नहीं, वही खड़े रहो। बाहर से आगे चले आगे। अब सबसे बड़ी चीज ये है बेटा कि अगर आप सारे एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दो, काम हो जाए। क्योंकि पैरेलल प्रूफ किया जा सकता है। अगर मैं ये कह दूं कि इट इज अ पैरेललोग्राम whose one angle is 90 डिग्री, तो भी वो रेक्टेंगल हो जाएगा। क्योंकि एक पैरेललोग्राम जिसके एक एंगल 90 डिग्री हो, अपने आप एंगल हो जाए। अब मैं आपके साथ कुछ वर्कआउट करना चाहता हूं। हमें पता है कि डी इज पैरेलल टू ए बी एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स वन एटी डिग्री means twice x plus twice z is 180 degree, means x plus z is 90 degree. Yes or no? ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? थोड़ा अब मैं बात करना चाहता हूं इन ट्रायंगल ए एस एक्स प्लस एंगल ए एस डी प्लस जेड इज 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब आप कहते हो कि x प्लस जेड प्लस एंगल ए एस डी मीन्स 90 डिग्री प्लस एंगल ए एस डी 180 डिग्री मीन्स एंगल ए एस डी इज 90 डिग्री। एंगल
PSR is equals to angle ASD equals to 90 degree vertically opposite. Similarly, we can prove other angles as 90 degree. हाँ? यार हाँ तो वहां पे मैं कर सकता हूँ ना, वो तो सीधा हाँ डायरेक्टली आएगा भाई। ABR के लिए x प्लस वाई प्लस दिस 180 डिग्री, ये आ गया 90, ये 90 आ चुका है, ये 90 आ चुका है, इधर से उठा दो, ये 90 लाते, ये 90, चौथा अपने आप ही 90 डिग्री हो जाएगा। इट क्लियर? एक चीज याद रखना, क्वेश्चंस को स्ट्राइक करो, नहीं होता है मत होने दो। मैं ये शर्त नहीं डालता कि आपसे क्वेश्चन हो ही जाए। रीजन, कई क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन आएगा, तो जिनमें एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन आएंगे वो आपसे एक बार में नहीं होंगे, एग्री। बट आपको ये तो पता चल जाएगा कि हमसे कौन कौन से क्वेश्चंस हुए और कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए। मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? फिर हम देखो, कुछ चीजें जैसे ये है, ट्रायंगल है, ये प्रैक्टिस ज्यादा मांगते हैं, क्योंकि जहां कहीं कंस्ट्रक्शन आएगा उन सभी जगहों पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और उनको 2-2 3-3 बार करना पड़ेगा। मैथ्स में एक चीज कभी मत समझना कि तुरंत सारी चीजें हो जाती हैं बेटा। हमेशा कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ एबनॉर्मल होते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन अगर आपकी थ्योरी ठीक है हो जाएगा, अच्छे क्वेश्चन 1 से 2 प्रैक्टिस पे होंगे। एबनॉर्मल अगर पहली बार सामने आया है तो बहुत ज्यादा तुमने दिमाग लगाया दूसरी चीजों पे तो होता है, नहीं तो नहीं होता। तो ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग चीजें मूव करती रहती हैं। तो आज आपका जो होमवर्क है, एट 8.1 से पहले के सारे सॉल्व एग्जाम्पल और 8.1, और इसमें जो थ्योरम्स गिवन है ना, इसमें जो थ्योरम्स गिवन है आपको वो भी प्रूव करनी है। ज्यादातर तो मैंने करा दिया है, पर जो भी थ्योरम्स हैं वो आपको प्रूव करना है।